गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सुविचार से संबंधित कुछ श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सद्विचाराः। एक श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, वैसे ही आप दूसरे भी श्लोक को पढ़कर बोल सकते हैं। शांति तुल्यम तपो नास्ति, ना संतोषात् परम सुखम, ना तृष्णाय परो व्याधि, ना चा धर्मो दया परा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान तप नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, संतोष से बड़ा सुख नहीं है। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा से बढ़कर रोग नहीं है, यानी लोभ से बढ़कर कोई रोग नहीं है। नाचा धर्मो दया परा, और दया से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। तो जो शांति है वो हमारे लिए सर्वोपरि होती है। इसलिए लोभ का त्याग करके हम लोगों को शांति, संतोषी और धर्मपरायण या फिर दयालु होना चाहिए। दूसरा देखते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तश्च अस्तम गते यथा। संपत्तो च विपत्तो च, संपत्ति रहने पर और विपत्ति रहने पर, महताम यानी कि महान पुरुषों में एक रूपता रहती है, यानी समान स्वभाव रहता है। यानी कि सुख और दुख में उत्तम पुरुष, जो महान पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके स्वभाव में एक रूपता रहती है। जैसे उदय सविता रक्तो, सूर्य के उदय होने पर वो लाल रंग का रहता है, वैसे ही चा अस्तम गते, अस्त होने पर या डूबने पर भी वह लाल रंग का ही रहता है। यानी कि जो महापुरुष होते हैं वो सूर्य के समान ही अपने अच्छे व बुरे वक्त में एक समान ही रहते हैं। शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपु। शोक दुख को कहा गया है। दुख नष्ट कर देता है धैर्य को नष्ट कर देता है। दुख श्रुतम यानी कि ज्ञान को नष्ट कर देता है। शोक दुख, सर्वम मतलब सभी चीज़ों का नाश कर देता है। ना अस्ति शोक समो रिपु, शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। यानी कि हम लोगों को दुख करने से बचना चाहिए। जो चीज़ है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। ना कश्चित कस्य चिन् मित्रम, न कश्चित कस्यचित् रिपु, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। ना कश्चित, ना कोई, कस्यचित किसी का मित्र है, ना कश्चित कोई किसी का रिपु मतलब शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु पैदा होते हैं। जायन्ते मतलब पैदा होना, पैदा होते हैं। यानी कि जन्म से कोई किसी का मित्र और शत्रु बनकर नहीं आता। इस संसार में आने के बाद ही व्यवहार से सबके मित्र या शत्रु बनते हैं। सो हमेशा अच्छा व्यवहार सभी के संग करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। 3 रत्न माने गए हैं, जल, अन्न और सुभाषितम मतलब अच्छे वचन। मूढ़ै जो मूर्ख लोग हैं उन्होंने पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा विधीयते दे दी है। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। रत्न जैसे कि आप जानते हैं
जो आभूषण बनते हैं रत्नों से ही बनते हैं, हीरा पन्ना मोती वो रत्न के अंतर्गत आते हैं। तो जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हीं को सब कुछ समझते हैं, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अगर आपके पास जल है, अन्न है और अच्छे वचन हैं, इसके मतलब दुनिया की सारी धन दौलत आपके पास है, आप बहुत सुखी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचई, प्रारभ्य विघ्न वेहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। नीचे, यहाँ से देखते हैं, नीचे मतलब जो नीच लोग होते हैं, अधम व्यक्ति होते हैं, वह विघ्न के भय से यानी कि बाधाओं के भय से निश्चय ही कार्य का प्रारंभ कार्य का प्रारंभ नहीं करते। और जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, जो मध्यम व्यक्ति होते हैं, वो लोग प्रारंभ किए हुए कार्य को विघ्न विहता विघ्न के पैदा होने पर विरमंती छोड़ देते हैं, यानी कि वो बीच में ही किसी भी कार्य को छोड़ देते हैं अगर विघ्न का उनको भय होता है या विघ्न आ जाता है तो। विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यन्ति। उत्तम जना, जो उत्तम व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, विघ्न के बाधाओं के बार बार आने पर भी प्रतिहन्यमाना, उनसे टकराते हुए, प्रारब्ध मतलब प्रारंभ किए हुए कार्य को न परित्यज्यन्ति, नहीं छोड़ते हैं, यानी कि वो अपने कार्य को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने कुछ सुविचार पढ़े और इनको पढ़ने के बाद इसको अपने आचरण में लेकर आएंगे और एक अच्छा नागरिक बनने की, अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे।